जय मसीह की गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मेरे इस मॉर्निंग डिवोशन के समय में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके बीच में मैं प्रभु का जीवित वचन को लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर रोग के ऊपर, बीमारी के ऊपर उसका अधिकार है। परमेश्वर का रोग और बीमार सब कुछ के ऊपर उसका अधिकार है। ये आज का टॉपिक है। और मैं यहाँ आपको पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ते हैं मरकुस का 1 अध्याय का 32 और 33 34 पद पढ़ेंगे आपके बीच में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी बाइबल खोलिए और आप भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। आइए मैं पढ़ता हूँ। मरकुस 1 अध्याय का 32 पद को पढ़ता हूँ। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारियों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, यीशु के पास लाए उन्होंने। 33 पद में देखते हैं, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, मतलब सारे नगर के लोग उस द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, मतलब यहाँ पर एक बीमार के बारे में बात नहीं करता है, यहाँ पर बहुत सारे बीमारी लोग थे और बहुत सारे प्रॉब्लम के लोग, समस्याओं के लोग थे और उनके जीवन में उस समस्या, बीमार नाना प्रकार के थे। उन व्यक्तियों को लेकर यीशु मसीह के पास आए। और हम देखते हैं, नीचे देखते हैं, चंगा किया, सारे यहाँ पर चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वो उससे पहचान देती। अभी यहाँ समझे कि यहाँ पर दुष्ट आत्मा परमेश्वर को जानता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं और दूसरा पंक्ति पढ़ते हैं, मरकुस का 1 अध्याय का 29 पद पढ़ते हैं और 29 और 30 31 पढ़ते हैं। और वहां तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। 30 पद में, और शिमोन की सांस जोर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। 31 पद में, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उससे उठाया और उसका जोर उस पर से उतर गया और उनकी सेवा टल करने लगी। कहने का मतलब है कि जब पतरस की सांस थी, वो बुखार है, जोर लिखा है, वो बुखार की वजह से बहुत तकलीफ में थी और पीड़ित थी। और हम देखते हैं यहाँ पर कि समझो पतरस की सांस एक बुखार से पीड़ित थी और बहुत ज्यादा, और उस समय उसको चंगाई का जरूरत था, छुटकारा का जरूरत था उस बुखार से। जब परमेश्वर, पतरस ये जो है वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का चेला है और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पतरस घर में गया, तो वहां पर पतरस की सांस को यीशु मसीह ने चंगा किया, है ना। कि यीशु मसीह उस रोगों के ऊपर, उस बीमारी के ऊपर अधिकार रखता है। और है कि नहीं। और हम देखते हैं, नीचे देखते हैं कि नीचे हम पढ़े 32 से 33 से 34 तक हम पढ़े कि वहां पर जब यीशु मसीह का जीवन ऐसा था कि यीशु मसीह का जीवन लोगों के ऊपर चमकता था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था, वो स्वयं मनुष्य भी था और उनके जीवन से वो सामर्थ्य निकलता था, वो शक्तियां बहती थी और लोग उनके पास आते हुए वो चंगाई पाते हुए लौटते थे, जाते थे।
और यहाँ पे देखते कि बहुत, यहाँ पर खाली विश्वास की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो बहुत सारे अविश्वासी लोग भी उस बीमारी को, उस तकलीफ को, समस्या को लेके, वो सारे पीड़ा को लेके, हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के पास लाए गए थे। उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो दयालु था, वो सबसे प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, आपने आप खुद की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने आपको और हमें बनाया था। इसलिए आपको और हमें अधिक परमेश्वर उस परिस्थिति में, उस बीमारी में, उस तकलीफ में होने नहीं देता है। परमेश्वर आपको और हमें उस नाना प्रकार की बीमारी, उस दुष्ट आत्मा की घर से, ताकत से, मौत से परमेश्वर आपको और हमें आजाद करना चाहता है। यहाँ पर उनको आजाद दिया, परमेश्वर यीशु मसीह ने आजाद दिया और सबको चंगा किया। देखा, उनके तकलीफ को देखा, उनकी हालत खराब था, उनके हालत जीवन का हालत उनका खराब था, लेकिन यीशु मसीह ने उनके हालत को देखा, बहुत बुरा था, लेकिन यीशु मसीह ने उनके ऊपर तरस खाया, दया खाया, उनको सभी को चंगाई किया, आजाद कर दिया उस रोगों से, वो नाना प्रकार के बीमारियों से। प्रत्येक जितने भी लोग आए थे सबको उन्होंने चंगाई किया, छुटकारा दे दिया, वो लोग आजाद हो गए, है ना। क्योंकि यीशु मसीह के पास और नाना प्रकार के कोई भी बीमार क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे कैंसर, चाहे ना बहुत सारे, ब्लड कैंसर हो गया, पाप हो गया, मौत हो गया, बहुत सारे रोग क्यों ना हो, बीमार क्यों ना हो, यीशु मसीह उसके ऊपर अधिकार रखता है। इसलिए रखता है कि यीशु मसीह वो हमारे पापों के लिए मरे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन में वो जिंदा हो गया। वो मौत को हरा के वो 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। आज हुई, उसके पास कोई मौत नहीं है, मृत्यु नहीं है, उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। आज इसीलिए वो परमेश्वर उस मौत के ऊपर क्या करता है, अधिकार रखता है। मौत यीशु मसीह के ऊपर, बीमारी यीशु मसीह के ऊपर अधिकार नहीं रखता है, कि यीशु मसीह स्वयं उस बीमारियों के ऊपर, मौत के ऊपर, स्वर्ग और पृथ्वी, सारे सृष्टि के ऊपर, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर अधिकार रखता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सर्व सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। वो सब कर सभी पर अधिकार रखता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हमने कि परमेश्वर ने उस है ना पतरस की सास के पुकार के ऊपर अधिकार रखा था, उन चंगाई किया। यहाँ हम देखते, नीचे देखते कि नाना प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार का बीमारी दुष्ट आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, कोई और समस्याओं से पीड़ित थे, है ना। बहुत सारे बीमारी के बारे में बताता है यहाँ पर। उस समय लोग उनके पास आते थे, गिड़गिड़ाते थे, उनके पास पैरों में झुकते थे, क्योंकि उनको चंगाई, उनकी उस हालतों से उनको छुटकारा की जरूरत थी। लेकिन उनके यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनको इनकार नहीं किया। तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम अन्य जाति हो, उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, उन्होंने सबके ऊपर दया किया और उनको चंगाई दी। आज यदि आपके जीवन में इस नाना प्रकार की बीमारी से आप पीड़ित हो, अब वो समस्या से आप गुजर रहे हो और आपको कोई छुटकारा नहीं मिल रहा हो, और यदि आप उससे आजाद होना चाहते हो, उस आजाद करने वाले परमेश्वर का आप विश्वास कर चाहते हो, जानना चाहते हो, कृपया आप उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु मसीह ही स्वयं उसको आपके जीवन से आपको आजादी करेगा, आपको छुटकारा दिलाएगा, विजय दिलाएगा। क्योंकि रोग, बीमार, हर प्रकार की सारे इसमें यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु मसीह का क्या है, जीत है, और आपको भी जीत दिलाएगा उस बीमार से, उस तकलीफ से, उस रोगों से, सब चीजों से आपको जीत दिलाएगा। आप विश्वास करिए परमेश्वर पर, और परमेश्वर आपको आजादी दिलाने वाला, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। प्रभु की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को
और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में लागू करिए और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और आशीष के कारण है। आमीन।